किसान साथियों, सोनाली मुर्गी पाल कर के फार्मिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया है और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। मुर्गी की यह अनोखी नस्ल अपने उचित अंडा उत्पादन, रोग प्रतिरोध क्षमता और समग्र कठोरता के लिए जानी जाती है। इसे किसानों के बीच पसंदीदा बनाती है। लेकिन इसकी लोकप्रियता के पीछे क्या है, आप इसे चलन कैसे लाभ उठा सकते हैं। सोनाली मुर्गियों को पालना चुनौतियों से राहत नहीं है। सबसे बड़ी चिंता में से एक बीमारी प्रमुख है। यह पक्षी न्यूक्लियस और गम्बोरो जैसी आम प्रोटी बीमारियों से प्रभावित संवेदनशील होते हैं, जो अगर नियंत्रित छोड़ दिया जाए तो पूरे झुंड को नष्ट कर सकते हैं। फिर लगता है मुद्दा यह सोनाली मुर्गी का है। किसान साथियों, अगर सोनाली मुर्गी आप पाल रहे हैं तो इसमें मुद्दा सिर्फ फीड का नहीं रहती, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे आपने सोचा कि हम झुंड के तौर पे 50,000 या 10,000 या 1,000 मुर्गी पाल लें, तो इसमें एक समस्या ये आती है, सबसे महंगी समस्या मानी जाएगी ये, कि अगर आपने 1,000 झुंड पाला है और 1,000 झुंड में देसी मुर्गियों से हट के बता रहा हूँ, देसी मुर्गी एक अलग होती है, वो ऑर्गेनिक सिस्टम में आती है, उससे आप नस्ल ब्रीड क्रॉस करके बनाओगे, वो एक अलग मेथड है। लेकिन आप झुंड की तादाद पे पाल रहे हो तो गम्बारों का है, यानी B1 लगेगा, आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा। झुंड की तादाद पे पाल रहे हैं तो वो एक गाइडलाइन के हिसाब से काम करना होगा आपको, जिसमें आपको आगे चल के नुकसान ना हो। मुर्गियों को एक विशेष आहार की आवश्यकता होती है, जिसे बनाना बहुत महंगा पड़ सकता है, आप बना नहीं सकते, इसको बनाया हुआ आहार लेना पड़ेगा आपको। इसमें जैसे अगर आपने 1,000 बच्चे लाए तो 1,000 बच्चों को आपको पालने के लिए फर्स्ट में जो है आपको आँख में दवा डालना पड़ेगी। 1,000 बच्चों में आपको हो सकता है 1,050 मिल जाए, 1,030 मिल जाए, 20 मिल जाए, इस तरीके से आपको बच्चे दे दिए जाएंगे। फिर लाओगे उनको, उनका फर्स्ट का एक आहार होता है, फर्स्ट दाना बोलते हैं, जो बॉयलरों को खिलाया जाता है वही वाला दाना इनको खिलाना पड़ता है, फर्स्ट आहार खिलाना पड़ता है। फिर दूसरा नंबर चालू होगा, फिर तीसरा नंबर चालू होगा, तो इस तरीके से इनको आहार खिलाए जाते हैं। वही दाना आपको खिलाना होता है। किसान साथियों, अगर आपको अच्छा मुनाफा चाहिए तो आप सोच रहे हैं कि हमने देख लिए फ्री रेंज करवा लेंगे, हम बच्चा एक दिन का लाए हैं तो फ्री रेंज कर लेगा, तो वो बच्चा जो है ना चील कौवे उठा के लेके भाग जाते हैं। वो आप इस तरीके से नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के। जैसे आपने 9वीं 10वीं 8वीं पढ़ी है ना, इसी तरीके से मुर्गी फार्मिंग का भी काम होता है। यानी आप लाए एक दिन के बच्चे का दाना अलग होगा, फिर कुछ दिन 10 दिन का दाना, मतलब 10 दिन तक दाना वो अलग होगा, फिर बदलता रहता है ऐसे दाना। लेकिन दवाएं उसमें जो है एक सी चलती रहती हैं। कुछ दवाएं जो है छोटे बच्चों को दी जाती हैं, कुछ बड़े को। लेकिन जो है पानी साफ़ करने का है और तुम्हारे से जिक्रोमेन वगैरह है, प्रोटोन वगैरह है, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगी। तो ये सब दवाओं का इसमें खेल रहता है। किसान साथियों, सोनाली मुर्गी पाल के अच्छा पैसा कमाया जा सकता है अगर आपके क्षेत्र में चलन है तो। अन्यथा इसमें एक बड़ी दुविधा आती है जब माल तैयार होता है, बहुत ज़्यादा दुविधा आ जाती है। दुविधा ये आ जाती है कि माल इकट्ठा कोई लेता नहीं है, और माल में अगर आपने शुरू में डाला है तो गड़बड़ी ये हो जाती है कि माल पूरा जब कोई नहीं लेता है तो दाना इनको खिलाना होता है। आपने तो सुन लिया कि यार फ्री रेंज कर सकते हैं, चलो आपने बरसिंग लगा ली या कोई ऐसा अनाज लगा लिया जो इनको खिला सकते हैं। लेकिन होता क्या है, होता इसमें ये है कि किसान साथियों, अचानक से अगर आप इसका दाना जब चेंज करोगे ना, तो इसमें नज़ला, सर्दी इत्यादि जो है इसमें प्रमुख लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसको बोलते हैं CRD वगैरह।
अगर दाना एकदम से आपने चेंज किया तो वो तो स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत तो असर दिखाएगा। और वहीं पे अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि करना क्या है, जैसे आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, चाहे वो एक हो दो हो, तो ये नहीं देखो कि इतने 100 का नुकसान हो रहा, उस बच्चे को झुंड से अलग कर दो। हो सके तो इतनी दूर रखो कि उसका संपर्क ही ना हो झुंड वाली मुर्गियों से। और दूसरा फ़ायदा कि मुर्गी को अपन को बहुत दूर रखना है बाड़े से, या नष्ट कर दो, या किसी कटिंग वाले को देना चालू कर दो। भाई हमारे 100 हैं, 100 में से अगर 5 का नुकसान हो रहा है या 10 का नुकसान हो रहा है तो हमारे 10 ही का होगा ना, 90 तो बचेंगे। इसका ध्यान रखना चाहिए। अक्सर लोग यही गलती करते हैं और यही बहुत बड़ा घाटा होता है। इंसान फिर बाद में जो है पछताता रह जाता कि हमने ऐसा क्यों नहीं किए। मेरे साथ हो चुका है, वही मैं आप बीती बता रहा हूँ, मेरे साथ ये घटना घट चुकी है। मैंने चंद बच्चों के चक्कर में जो है ना पूरा लाट ख़राब कर दिया था। और अब ऐसी गलती, मैं प्योर देसी पाला हुआ हूँ तो अब ऐसी गलती इस पर नहीं करता हूँ। अगर एक भी मेरे को शक होगा या वो डाउन दिखा तो या मैं उसको काट के खुद बना के खा जाता हूँ, या फिर सेल कर देता हूँ, या फिर कहीं दूर ले जा के रखता हूँ। इसकी दवाई यही है। और इसमें जहाँ अपन रखे हैं, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, उसमें गैस ना बन पाए। जिस एरिया में अपन इसको रखे हैं ना, वो गैस जो है ना वही गड़बड़ कर देगी, पूरी टोटल गड़बड़ कर देगी आपका, मतलब झंडा ही बर्बाद कर सकती है। तो उसका ध्यान हमेशा रखना है अपन को कि अपन से कोई मिस्टेक ना हो पाए। और ये बच्चा भी महंगा, दाना भी महंगा। ये नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि यार जी क्या बता रहा है, जी क्या हो रहा है। किसी चीज़ की आप जो ट्रेनिंग ले लेते हैं और उस चीज़ में आप सक्सेस हो जाते हैं तो आगे चल के आपको उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। वो फ़ायदा क्या होता है, या तो आप वो दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, या आने वाले समय के लिए आप ओके हो जाएंगे, भैया हमको इस तरीके से काम करना है। किसान साथियों, देसी मुर्गियाँ जो है ना अपनी, उनको भी पाला जा सकता है और उनको भी पाल के रखा जा सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि हमको करना क्या है। किसान साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अपन को जो है अपना काम ऐसा करना है कि ना अपन को नुकसान हो और ना बाद में पछताना हो। मेन यही होता है। कोई डिमोटिवेट करने वाले बंदे मिल जाएंगे या कुछ गांजा दारू पीने वाले मिल जाएंगे, तो अरे तुम क्या कर रहे हो, अपन बाहर चलो, इतना पैसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो आप उनकी बातों में आ गए। अपने क्षेत्र में रहें, अपना काम करें, समझ रहे हैं ना। आपको यहाँ 2000 मिलेगा ना, शांतिपूर्वक आप अपने परिवार के साथ रह सकते हो। देश विदेश चले गए, पासपोर्ट जब्त हो गया, ये हो गया वो हो गया, ना उतना पैसा हो ना उतना समय हो, ना आप परिवार से आके मिल सको। ये दिक्कतें आती हैं। कोई भी बिजनेस छोटा मोटा करना है आपको, अपने काम से काम रखें और अपने एरिया में काम करने की कोशिश करें। ज़्यादा उड़ान भरने की कोशिश नहीं। जब अपन पैसा कमाने लगेंगे तो खुद फ्लाइटों से घूमेंगे, देश विदेश सफ़र करने की क्षमता बना लेंगे अपन। इस तरीके से अपन को करना चाहिए। किसान साथियों, 16-17 साल 18 साल का बंदा अगर ये सोचता है कि मैं घर से माँ बाप से दूर जाके मैं ये कर लूँगा, तो तुमको ये नहीं मालूम है गाड़ी में ब्रेक इसलिए होता है कि ब्रेक का काम ही होता है कि दुर्घटना से रोकने के लिए या फिर गाड़ी रोकने के लिए होता है। तो माँ बाप जो बातें करते हैं ना, तो बच्चों को लगता है बुरा, और यहीं पे आदमी हो जाता है फेल। भाई वो आपको ब्रेक का काम कर रहे हैं, बेटा ये गलती कर रहे हो, अभी दोस्तों से कम मिलो, अभी काम पे फोकस करो या पढ़ाई पे फोकस करो। तो उनकी बातें मानना चाहिए, आगे चल के अपन को उसका लाभ मिलता है।
मेरे पिताजी ने भी मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया कि मेरे को हर दफ़े टोकते थे कि ज़्यादा लड़कों के साथ नहीं रहो, तो मैं जो है शराब से इतनी नफ़रत करने लगा, हो सकता है कि मैं शराब पीने लगता। तो माँ बाप की बात को बुरा नहीं मानना चाहिए, और माँ बाप अच्छी के लिए करते हैं, बाद में आपको जाके एहसास होता है जब माँ बाप इस दुनिया में रहते नहीं हैं। तो